चलिए पहले हम लोग अपने मानसिक और शारीरिक ताकत को जगाते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय हिंद। आज 15 अगस्त 69वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज हमारे देश को आजाद हुए लगभग हम लोगों ने 78 साल पूरे कर चुके हैं और ये 15 अगस्त हम लोगों का ये कोई छोटा मोटा त्योहार नहीं है, ये बहुत बड़ा त्योहार है। ये हमारा त्योहार ऊंच नीच, गरीब अमीर सारे लोगों को एकत्रित होने का मौका देते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, ये स्वतंत्रता दिवस और ये गणतंत्रता दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम लोग झंडा तोलन करते हैं और तिरंगा झंडा को फहराते हैं। ये हमारा एक देश का एकत्रित होने का एक बहुत अच्छा अवसर देता है, जिस ओर हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा हम सभी लोगों को ऊंच नीच करके, जात पात करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके लड़ाया जा रहा है। उस जमाने में भी अगर हम लोगों को एकत्रित होने का कहीं मौका मिल रहा है और सभी जातियों को एक प्लेटफॉर्म में आने का मौका मिल रहा है, तो एक 15 अगस्त और 26 जनवरी यहाँ पे कुछ मुस्लिम बच्चे भी होंगे, कुछ मुस्लिम परिवार से भी लोग होंगे, कुछ हिंदू परिवार से भी लोग होंगे, कुछ हिंदू परिवार से बच्चे भी होंगे। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। स्कूल में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। ये हम लोगों का, हमारा आजाद भारत का एक बहुत बढ़िया पहचान है, एक प्रतीक को दर्शाता है। तो आज इस विद्यालय परिवार के जितने भी शिक्षकगण एवं दूर दराज से आए हुए अतिथिगण एवं इस स्कूल के जितने भी बच्चे हैं और इस स्कूल प्रांगण में आए हुए माताएं एवं बहनों को सभी को जोहार, नमस्कार। आज हम लोगों को जानना होगा कि आखिर हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। ये 15 अगस्त 26 जनवरी जलेबी और बूंदिया खाने के लिए नहीं मनाया जाता है। इस चीजों को हम लोगों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि आखिर हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपना जो राष्ट्र ध्वज है, भारतीय झंडा, तिरंगा झंडा, उसको हम लोग क्यों लहराते हैं। इस विषय में हम लोगों को चिंतन और मंथन करना होगा, क्योंकि आज बहुत ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को तोड़ने और मरोड़ने का काम करता है। कहते हैं ना, जिस घर में भाइयों का सगा नहीं है उस घर को जाकर के देखिए, और जिस घर में भाइयों को मिलावट है उस घर को जाकर के देखिए। ठीक उसी प्रकार हमारा भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी ने मिलकर के अपने प्राणों को आहुति दिए, जिसके वजह से आज हम लोग हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त किए और 26 जनवरी 1949 ईस्वी को यानी कि आजाद भारत के लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन 3 साल में हम लोगों का संविधान रचा गया। 26 जनवरी 1949 ईस्वी को जिस दिन हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और आज 15 अगस्त हम लोग आजादी का जिस दिन हम लोगों को आजादी प्राप्त हुआ था, उस अवसर पे हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथियों,
हम लोगों को आजादी इतनी आसानी से नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, ऐसे कई वीर सपूतों ने जिन्होंने अपने प्राण को त्यागा, जिन्होंने अपने प्राण को आहुति दिए और हम लोगों को ब्रिटिश शासकों से आजादी दिलवाए। हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था लगभग 200 साल। उसके पहले हमारे देश में मुगलों ने 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक राज किया। उसके बाद 1757 ईस्वी में ब्रिटिश शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए और हमारे देश में लगभग उन लोगों ने भी अपना राजपाट, राजतंत्र चलाए। 200 साल राज करने के बाद कहीं ना कहीं हमारे देश के जनमानस, हमारे देश के गणमान्य व्यक्ति, हमारे देश के सशक्त, समृद्ध, पढ़े लिखे युवा लोग समझदार हो गए। तो उन लोगों को समझ में आने लगा कि आखिर हम लोग क्यों किसी का गुलामी करें। हमारा देश, हमारा क्षेत्र, हमारा घर, हमारा राज्य, फिर भी हम किसी को गुलामी क्यों करें। इस चीज को लेकर के उन्होंने पढ़ा लिखा और ब्रिटिश शासकों को खदेड़ने का काम चालू कर दिए। हमारे देश के एक महान वीर सपूत जिनको शहीद का दर्जा दिया गया है, भगत सिंह जी को 22 मार्च 1931 को उनको, अभी जो हमारे देश से कट के अलग हो गया पाकिस्तान, वहां एक शहर है लाहौर। लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, इन तीनों महानुभावों को षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा सुनाई गई और उन लोगों ने हंसते हंसते फांसी को गले से चूम लिया। भगत सिंह को फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि भगत सिंह ब्रिटिश के पुलिस अधीक्षक को उन्होंने हत्या कर दी थी जिस मामले में, और उसके टीम सारे मिल करके उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक को हत्या की थी जिस मामले में उनको फांसी की सजा दी गई। और भगत सिंह और राजगुरु, ये दोनों व्यक्तियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फोड़ दिए थे। बम इसलिए फोड़े थे कि हम सभी लोग जब तक ब्रिटिश शासकों के लिए एक उच्च कदम नहीं उठाएंगे तब तक वो लोग हमारे देश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए उन दोनों ने और उनकी टीम ने केंद्रीय विधानसभा में बम फोड़े थे, जिसको लेकर के ब्रिटिश शासकों ने एक क्रांतिकारी, एक विद्रोही मानते थे भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को, और इन तीनों को उन लोगों ने सोचा कि षड्यंत्र के तहत अगर इन सबों को हम लोगों ने इस देश से अगर मिटा देंगे, हो सकता है ये लोग लड़ाई में हम लोगों से नहीं जीत पाएंगे। तो उन लोगों ने लड़ाई लड़ा और संघर्ष किया और हम लोगों को आजादी दिया। और इस तरह से बहुत ऐसे महानुभाव है, जैसे गांधी जी दांडी मार्च निकाले और भारत छोड़ो आंदोलन निकाले। उन्होंने भी लगभग 34 साल हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, लेकिन थोड़ा हम लोगों को चूक हो गया कि हमारे राष्ट्रपिता बापूजी गांधी जी ने बंगाल में सांप्रदायिक मामलों में फंसे रह गए, जिस वजह से जिस दिन हम लोगों की आजादी प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को, उस दिन हमारे इस देश के राष्ट्रपिता बापूजी गांधी जी पधार नहीं पाए। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारा कुछ किए, उन्होंने भी अपने देश के लिए बहुत लड़े, लेकिन आज की राजनीतिक पार्टियों ने, कुछ ऐसे लोग हैं जो आज के युवाओं को भड़काते हैं, आज के युवाओं को उचकाते हैं और गांधी जी को
लोग गाली भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक जितने भी महानुभाव है, जितने भी लोग हमारे देश को आजादी के लिए प्राण को अपने आहुति दिए, उन सभी ने कहीं ना कहीं अपना बहुत जिस तरह से जैसे सक्षम थे, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, हर तरह से उन लोगों ने संघर्ष किया, मदद किया और हमारे इस देश को आजाद किया। तो कहीं ना कहीं अब हमारा आजाद भारत में हम सबों का, हम भारतीयों का, हम भारत के जनमानसों का एक फर्ज बनता है कि हम लोग इस देश को एक और ऊंचाइयों तक लेके जाएं, इस देश को समृद्ध भारत बनाएं, इस देश को सोने की चिड़िया बनाएं। चलिए धन्यवाद, समय बहुत कम है, इसके आगे और भी वक्त है, उन लोगों को मौका दिया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।